तो सम्राट चौधरी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आग्रह है, छात्र आंदोलन का आप लगातार समर्थन करते रहे जब आप विपक्ष के नेता हुआ करते। TRE 4 का विज्ञापन आप जल्द से जल्द जारी करवाइए और पेपर लीक बंद हो। पेपर लीक में संलिप्त जितने भी शिक्षा माफिया है, ये बात BPSC और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं। और जिस तरह सम्राट चौधरी जी आपने एक लंबा संघर्ष राजनीति में किया है कि संघर्ष करने में कितनी परेशानी होती है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। कल बिहार के नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया और श्री सम्राट चौधरी जी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जी को बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह सम्राट चौधरी जी आपने एक लंबा संघर्ष राजनीति में किया है, एक लंबा समय दिया है राजनीति में, और उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप जानते हैं कि संघर्ष करने में कितनी परेशानी होती है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी तरह बिहार के लाखों युवा बरसों से संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और जब आप विपक्ष के नेता हुआ करते थे सम्राट चौधरी जी, तो आप हम लोगों के छात्र आंदोलन का समर्थन करते थे, मीडिया में आकर और भी कई तरीक़ों से सोशल साइट्स के माध्यम से भी लगातार समर्थन करते थे। तो आज जब आप बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो आपसे बिहार के युवाओं की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा है, हमारी भी उम्मीदें आपसे हैं। और सम्राट चौधरी जी, आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप राजनीतिक रूप से एक युवा मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हैं, एक युवा मुख्यमंत्री आप कहलाएंगे। बिहार के युवा मुख्यमंत्री हैं आप, और आपने भी एक लंबा संघर्ष किया है राजनीति में। छात्र आंदोलन का आप लगातार समर्थन करते रहे जब आप विपक्ष के नेता हुआ करते थे, विपक्ष में रहते थे तब। और आज जब आप बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो लाखों युवाओं के सपनों को साकार करने का आपके पास पावर है, आपके पास सब कुछ है। TRE 4 के विज्ञापन के लिए जो लंबे समय से संघर्षरत हैं लाखों अभ्यर्थी, 15 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी है, TRE 4 का विज्ञापन आप जल्द से जल्द जारी करवाइए। क्योंकि BPSC के पास TRE 4 को लेकर याचना शिक्षा विभाग ने भेज दिया था, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। जबकि बार बार ये कहा गया कि अगले 10 दिन में आएगा, अगले महीना आएगा, अगले महीना आएगा, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया। और लगातार पटना में आंदोलन होता रहा है। 10 अप्रैल को भी हम लोग अनशन पर बैठे थे गर्दनी बाग में, और चूँकि हम लोग को पहले से ये जानकारी मिल गया कि आप शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और इसलिए हम लोगों ने 1 दिवसीय अनशन ही किया था। नहीं तो हम लोग आमरण अनशन करने वाले थे। लेकिन जैसे ही हम लोग को पता चला कि 15 तारीख को नए मुख्यमंत्री के रूप में आप शपथ लेने वाले हैं, तो हम लोग 1 दिवसीय अनशन ही रखे थे। 1 दिवसीय अनशन किए, उसके बाद हम लोगों ने अनशन समाप्त कर दिया, इस उम्मीद से कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के लाखों युवाओं को न्याय देंगे, TRE 4 का विज्ञापन जारी करेंगे। तो सम्राट चौधरी जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आग्रह है कि TRE 4 का विज्ञापन आप अति शीघ्र जारी करवाइए, उसमें अब विलंब नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से आपने कल दिशा निर्देश दिया है सभी को कि फाइलों को न लटकाया जाए, तो BPSC और शिक्षा विभाग के द्वारा फाइल को लटकाया ही जा रहा है। ये बात BPSC और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं कि फाइल न लटकाया जाए, लेकिन BPSC और शिक्षा विभाग फाइल लटकाने का काम कर रहा है। तो सम्राट चौधरी जी, आपसे विनती है, आग्रह है कि युवाओं को साथ लेकर चलिए, युवाओं के सपनों को साकार कीजिए। युवा आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन अगर युवाओं के साथ आप न्याय नहीं कीजिएगा तो फिर यही युवा आपके विरोधी हो जाएंगे। और हम लोग तो चाहते हैं कि आप बिहार के युवाओं के लिए काम कीजिए, ताकि हम युवा आपके साथ रहें, आपका साथ दे, हर कदम पे आपका साथ दे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पावर में, आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो आपको बिहार के युवाओं के लिए काम करना चाहिए और करना होगा, तो युवा भी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो TRE 4 का विज्ञापन आप जारी करवाइए। इसके अलावा BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय, जिसमें 36 लाख अभ्यर्थी है, सितंबर 2023 में वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी तक उसका एग्ज़ाम का डेट तक नहीं आया है। CGL 4 पिछले साल विज्ञापन आया, अभी तक एग्ज़ाम का डेट घोषित नहीं हुआ। तो BSSC का एग्ज़ाम डेट घोषित हो, और साथ में संविदा वेटेज जो किया गया है, तो संविदा वेटेज को वापस लिया जाए, क्योंकि संविदा वेटेज धांधली सेटिंग का एक नया रास्ता है। तो संविदा वेटेज को हटाया जाए। लाइब्रेरियन
की बहाली 18 वर्षों से बिहार में नहीं हुई है। तो लाइब्रेरियन की बहाली के लिए भी जल्द से जल्द LET यानी पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, क्योंकि लंबे समय से 18 वर्षों से लाखों लाइब्रेरियन अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। TRE 4 के लिए कंप्यूटर शिक्षक, म्यूजिक शिक्षक, फिजिकल टीचर, एग्रीकल्चर टीचर सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विज्ञापन नहीं आ रहा है। तो इसलिए TRE 4 में फिजिकल टीचर, म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर टीचर, एग्रीकल्चर टीचर सहित क्लास 1 से 12 तक जितनी भी रिक्तियां हैं उन सभी सीटों पे TRE 4 का विज्ञापन अतिशीघ्र जारी करवाइए। BSSC का एग्जाम डेट घोषित करवाइए, संविदा वेटेज हटवाइए, लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा जल्द आयोजित करवाइए। इसके अलावे असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए BET का आयोजन डोमिसाइल के साथ करवाइए। दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो BSSC दरोगा सिपाही में पारदर्शिता लाइए। पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा समाप्ति बाद OMR सेट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। परीक्षा समाप्ति के 10 दिन 15 दिन के बाद या 10 दिन 15 दिन के अंदर आंसर की जारी होना चाहिए। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए और पेपर लीक बंद हो। पेपर लीक में संलिप्त जितने भी शिक्षा माफिया है, बड़े से बड़े, चाहे वो कोचिंग शिक्षक हो, कोचिंग संचालक हो, बड़े से बड़े नेता हो, कोई माफिया हो, कोई भी हो, सबको जेल भेजिए। माफिया राज खत्म करवाइए। पेपर लीक में संलिप्त कोई भी हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा आदमी, सबको जेल भेजवाइए और पेपर लीक को बंद करवाइए, धांधली सेटिंग को बंद करवाइए और पारदर्शिता के साथ बहाली करवाइए। जितने भी सरकारी पद बिहार में खाली है उन सभी पदों पर अविलंब बहाली निकालिए। और TRE 4 का, चूंकि सब कुछ हो चुका है, BPSC को सिर्फ विज्ञापन जारी करना है, लेकिन BPSC विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, तो TRE 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करवाइए। हम लोग नहीं चाहते हैं आंदोलन करना, हम लोग आंदोलन करना नहीं चाहते। हमसे आपसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थियों के हित में आप युवाओं के लिए काम कीजिए। लेकिन जब कोई उपाय नहीं बचेगा हम लोग के पास, तब अंततः हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। तो अभी हम नहीं चाहते आंदोलन करना, बस आपसे आग्रह कर रहे हैं, युवाओं के साथ न्याय कीजिए। TRE 4 का विज्ञापन अतिशीघ्र जारी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।